हेलो बच्चों। तो आज अपनी कौन सी एक्सरसाइज है? मिसलेनियस एक्सरसाइज है, चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन की। उसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक फंक्शन दिया हुआ है ये और एक जी फंक्शन, एक एफ फंक्शन है और एक जी फंक्शन। तो बताना है कि एफ जो है एक फंक्शन और जी जो है इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है। तो अभी जैसे चैप्टर स्टार्ट हुआ तब हमने बताया था कि फंक्शन क्या होता है। मैंने बताया था एरो डायग्राम से, जैसे ये एक्स है ये वाई है। क्या बताया था? जैसे 1 2 3 इधर है 4 5 6 कुछ भी लगा लो। मैंने बोला था जब एक के साथ एक ही रिलेशन बनाए, ठीक है, एक एक्स वैल्यू डालने पे हमें एक ही वैल्यू प्राप्त हो। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, एक कोई वाई फंक्शन दे दिया, इसका ले लेते हैं हम 5x। ठीक है। अब ये बताओ y की जगह f और x की जगह मैंने डाला 1, तो क्या आया 5। x 1 डालने पे हमें क्या मिल रहा है 5। तो इसका दोबारा बनाते हैं। 1 डालने पे हमें क्या मिल रहा है 5। अब y की जगह हम डालते हैं 2, तो क्या मिल रहा है 10। 2 डालने पे मिला 10। अब देखो 1 डालने पे रिलेशन क्या बन रहा है 5, 2 डालने पे 10। अगर ये कंडीशन होएगी कि एक एक के साथ ही रिलेशन बना रहा है तो ये फंक्शन है। अगर मान लो 1 10 के साथ भी रिलेशन बनाए, एक के साथ 2 एरो आए, तो समझ लेना ये फंक्शन नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन करेंगे तभी समझ जाओगे आप। ठीक है। पहले लिखते हैं हम अपना फर्स्ट फंक्शन जो है वो क्या कह रहा है, एक्स स्क्वेयर 3x और ये दिया हमें कंडीशन देखो। अब ये कंडीशन लेते हैं हम पहले 0x3। ये बोला है x की वैल्यू है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 3। तो क्या हो सकती है 0 1 2 3। अब इसमें देखो, इसमें क्या है 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और लेस देन इक्वल टू 10। तो क्या हो सकती हैं 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब ये बताओ, अगर हम एक वैल्यू ही तो चेक करेंगे ना, एक वैल्यू से हमारे दो चीज़ नहीं आनी चाहिए। अगर एक वैल्यू डालने पे अगर हमें 2 रिजल्ट मिल रहे हैं तो मतलब हमारा फंक्शन नहीं है। तो दोनों में कॉमन क्या कंडीशन देखें, दोनों में कौन सा कंडीशन सेम है? देखो इसमें बोला है कि 0 1 2 3 तक ही वैल्यू पुट कर सकते हो आप। तो इसमें हम 0 1 2 तो पुट नहीं कर सकते, पर 3 दोनों में कॉमन है। देखो तो दोनों में हम 3 तो रख सकते हैं ना। तो एफ एक्स को मान लो y लिख लेते हैं ना। अब एक्स स्क्वेयर, इसमें मैंने लिखा पुट वैल्यू 3। ठीक है। तो क्या आएगा 3 का स्क्वेयर क्या होता है 9। अब y दूसरा फंक्शन क्या है हमारे पास 3x, x की जगह फिर 9, 3 इंटू 3 क्या आ गया 9। तो एक वैल्यू डालने पे हमें एक ही रिजल्ट मिल रहा है, तो ये क्या है फंक्शन है। तो ये इट इज़ अ फंक्शन। ठीक है। अब देखो दूसरा लेते हैं हम। दूसरा हमारा जो जी एक्स है वो क्या है एक्स स्क्वेयर और 3x सेम है, सेम ही है ना। पर इसकी कंडीशन क्या दी है, इसकी दी है 0 से x और 2, 2 से x और 10। ठीक है। अब देखो कंडीशन अगर सेम होती तो ये भी फंक्शन हो जाता, पर उसने देखो ये चेंज करी है कंडीशन। अब ये कंडीशन क्या होगी 0 1 और 2, और ये क्या हो जाएगी 2 3 4 10 तक, यही होएगी ना। अब दोनों में कॉमन क्या है, अब सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, तो हम एक ही वैल्यू डाल के देखेंगे। तो
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, हमने रखा है इसकी जगह पुट वैल्यू 2, तो 2 डालोगे तो कितना आया 4। अब y की जगह 3x, अब फिर 2 डाला तो कितना आ गया 6 आया ना। अब देखो, अब मैंने बनाया, हमने वैल्यू डाल ली है 2 और रिजल्ट हमें मिल रहे हैं 4 और 6। तो देखो एक इस पे जा रहा है, एक इस पर भी जा रहा है, तो एक जो एलिमेंट है वो दो फंक्शन नहीं कर सकता ना। फंक्शन की डेफिनेशन ही वही थी, वन एंड ओनली वन, पढ़ी थी ना हमने जब 2.2 स्टार्ट करी थी 2.3, तो उसमें हमने पढ़ा था। तो फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया रॉन्ग। तो क्या हो गया g इज अ फंक्शन, g इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था, कोई भी इसमें वो नहीं था टेंशन लेने वाली बात। अब पढ़ते हैं हम अपने, बताया ना मैंने कंडीशन बस होएंगी कि एक, अब देखो ये ऊपर वाली थी उसमें क्या था, उसमें मैंने 3 वाली कंडीशन थी, 3 डालने पे 9 नहीं आ रहा था दोनों केस में, फर्स्ट में भी 9 और सेकंड में भी 9, तो वो फंक्शन था। इसलिए क्योंकि एक एलिमेंट से एक ही फंक्शन, एक ही रिलेशन बन रहा था, यहाँ से एक एलिमेंट 2 रिलेशन बना रहा है, जब 2 रिलेशन बनाएगा तो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, फाइंड करो, क्या फाइंड करो, एफ 1 माइनस एफ 1 और डिवाइड, ये बोला है। ठीक है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है ना। एफ एक्स की जगह हमें क्या कर देना है, इसका स्क्वायर कर देना है, जहाँ पे एक्स की एफ एक्स दे रखा है उधर हमें क्या करना है स्क्वायर करना है। एक्स की जगह 1.1 रखेंगे तो क्या है स्क्वायर है, तो सीधा बस वही करना है। एक्स की जगह क्या रख देना है 1.1, इसमें 1.1 है तो इधर भी क्या आ जाएगा 1.1 का स्क्वायर, तो इधर क्या रखेंगे, इधर से स्टार्ट करते हैं 1.1 का स्क्वायर, और इधर सिर्फ 1 है तो सिर्फ 1 का स्क्वायर, डिवाइड सेम 1.1 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर क्या होता है 11 का स्क्वायर 121.2 के बाद 1.21। अगर ये भी नहीं आया तो आप इधर देख लो क्या हो जाएगा 121, और पॉइंट आप देखो एक के बाद दो डिजिट पॉइंट के बाद 1.21। ठीक है, और 1 का स्क्वायर तो 1 होता ही है, 1.21 माइनस 1 इज डिवाइड बाय 1.1 माइनस 1, तो इसमें से जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.21, और नीचे क्या आ जाएगा 0.1, 0.21, पॉइंट हटाने के लिए नीचे वाले के लिए ऊपर 10 और ऊपर वाले को हटाने के लिए नीचे, तो कितना आ गया 21/10। ठीक है, 0 हटाओगे 2.1 इज द आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, ये तो समझ लो सिंपल कैलकुलेशन दे रखी थी। ठीक है, अब आता हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। एक फंक्शन दिया है, फंक्शन क्या कह रहा है, फंक्शन कह रहा है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 12। ठीक है, अब देखो ये पीछे वीडियो में जो हमने फंक्शन किए थे, कुछ उनके ग्राफ भी किए थे, उनमें था ये तो क्या हो जाता था, अगर ये सिंगल दे रखा हो, सिर्फ ये दिया होता तो पॉलिनोमियल फंक्शन बोल सकते थे ना इसको हम, पर देखो ये भी गिवन है इधर, तो ये अब किसकी फॉर्म में बन गया P/Q, ये किसके लिए होता था रैशनल नंबर के लिए। अब पर इसमें कंडीशन क्या थी, Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन होती थी ना।
तो क्या वो जीरो नहीं हो, उसके लिए हमें क्या करना है, कोई भी ऐसी वैल्यू हमें यहाँ नहीं रखनी जिसके कारण ये जीरो हो जाए। ठीक है, ये फंक्शन है और इसमें क्या फाइंड करने को बोला हुआ है, डोमेन बताना है। डोमेन मतलब हम इसमें क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं। तो पी क्यू का क्या होता था, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं सिंपल, एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 12। तो किस किस के लिए ये जीरो हो सकता है, निकाल के देखें इसके फैक्टर। तो क्या होता था, इसका कोफिशिएंट और इसका मल्टीप्लाई करने पे 12 और ये साइन देखते थे हम, है ना, और प्लस करने पे 8। कोई दो डिजिट ऐसी होनी चाहिए जिनको प्लस करे तो 8 और मल्टीप्लाई करे तो 12। तो कौन कौन सी है, एक्स स्क्वेयर माइनस 6x, 6 और 2 है ना, 2x प्लस 12। ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्स कॉमन ले लो इसमें से, तो क्या होगा, x कॉमन लोगे तो x माइनस 6, इसमें से x माइनस 6 सेम, इधर क्या आ जाएगा माइनस 2। ठीक है, तो क्या हो गया x माइनस 2 और x माइनस 6। ठीक है, तो दो डिजिट कौन कौन सी मिल गई हमें, 2 और 6। ठीक है, तो डोमेन अब क्या बोल सकते हैं हम, अब हमें पता चल गया डोमेन कुछ भी हो सकता है, हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं ना नीचे, 1 2 3 4 5 6, किसी के लिए भी जीरो नहीं होगा, सिर्फ छोड़ के x इज इक्वल टू 2 और 6 के लिए। 2 और 6 के लिए क्या नहीं है, जीरो हो जाएगा। अगर आप इसमें 2 की वैल्यू डाल के देखो, 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16 प्लस 12, तो 12 और 4 16, 16 माइनस 16 हो गया ना जीरो। तो 2 और 6 वैल्यू को छोड़ के सभी वैल्यू हम इसमें रख सकते हैं x की। तो डोमेन क्या हो सकता है, सारे रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना। तो अगर रियल नंबर में से मैं क्या माइनस कर दूं, सिर्फ दो डिजिट 2 और 6, अगर ये हम इसमें से माइनस कर दे तो हमारा क्या है, ये डोमेन मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना इसमें, सिंपल सी थी। दो फंक्शन दिया, पी क्यू की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। डोमेन बतानी, डोमेन का मतलब होता है कि कोई भी एक्स की वैल्यू हम क्या रखें, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, पर जीरो नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है जीरो क्यों नहीं होनी चाहिए, अगर कोई भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड, उसका डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इसका रीज़न भी मैंने एक छोटा सा शॉर्ट्स बना रखा है, उसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, आपको पता लग जाएगा इसका रीज़न क्या होता है। अभी मैं यहाँ पे वो एक्सप्लेन नहीं करने वाला, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा हमारा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी किसकी। हमें एक फंक्शन दे दिया x माइनस 1। अब ये बताओ, ये क्वेश्चन हमने किया था ना, एक्सरसाइज सेम क्वेश्चन 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, उसमें ये क्वेश्चन था ना, बिल्कुल सेम था, थोड़ा सा चेंज है। उसमें क्या थी कंडीशन कि कोई भी स्क्वायर के अंदर कोई भी डिजिट नेगेटिव नहीं होती है, कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है। एक्सेप्शन किस में है, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में आएगा, जहाँ पर आयोटा आ जाएगा, वो केस अलग है, उसको डिस्कस नहीं करना, मैंने तब भी बताया था। तो जीरो नहीं होगा, तो कौन सी वैल्यू है जिन पे जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब ये फंक्शन मान लेते हैं हम, x माइनस 1 क्या है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो। जो ये फंक्शन है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सिर्फ और सिर्फ यही कंडीशन होनी चाहिए, x की वैल्यू ग्रेटर देन, ये जो अंदर है ये हमेशा जीरो आए, 1 2 3 यही होगा ना स्क्वायर के अंदर, कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ना -1 आए, ना -2 -3, ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए।
ठीक है। तो इसकी कंडीशन क्या होगी, 0 या 0 से बड़ा, 0 से बड़े तो पॉजिटिव होंगे ना नंबर, 0 1 2 3 4 सभी, ठीक है। अब देखो इसको या तो आप सिंपल लिख सकते हो, हम जैसे डायरेक्ट कर देते हैं टीचर x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। पर आप ये देखो ये कैसे आएगा, अगर x माइनस 1 इधर था ग्रेटर देन 0, अब मैं दोनों तरफ +1 करता हूँ तो इधर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए, ये मिल गया हमें, तभी ये 0 नहीं होगा ना। आप सोच के देखो, अगर मैं बोलता x की वैल्यू 0, क्या बोला था यहाँ पे, ये पूरा जो है फंक्शन ये इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, अब देखो इसके अंदर अगर 0 रखे तो -1 हो जाता है ना, तो गलत हुआ ना, सही कह रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब 1 - 1 क्या होता है, 0, तो 0 से स्टार्टिंग हो जाएगी ना हमारी, तो डोमेन क्या होएगी, डोमेन क्या हो जाएगी इसकी, डोमेन बताओ, डोमेन क्या कह रहा है, 0 से स्टार्ट नहीं होगा ना, तो कहाँ से दे दिया उसने, डोमेन की वैल्यू कहाँ से आएगी, अब 1 से, कहाँ से होएगी 1 से, तो डोमेन होएगा क्लोज 1 से, और कहाँ तक जा सकता, अब कुछ भी रख लो आप, तो सारा 1 2 - 1 3 - 1 4 - 1 5 सब पॉजिटिव रहेंगे, तो इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब बात आती है रेंज की, फंक्शन क्या है हमारा, अब वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट क्या वाला, 1 डालोगे, y इक्वल टू x इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा 1 - 1 √0 0। अब x इज इक्वल टू 2 डालोगे तो क्या होगा 2 - 1 1 1। अब 3 डालोगे क्या आ गया √2, क्या हो जाएगा 1.414। अब देखो कोई भी वैल्यू डालो आप x की 1 और या उससे बड़ी, तो हमें क्या रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट क्या होता जा रहा है, रिजल्ट पॉजिटिव ही होता जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं ना, x की वैल्यू रेंज क्या है इसकी, 0 भी आया था ना हमारा, ये देखो 0, तो रेंज कहाँ से है इसकी, 0 से लेके 0 से लेके और कहाँ तक हो सकती है बच्चों, इन्फिनिटी तक हो सकती है भाई इसकी रेंज, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, 1 से इन्फिनिटी डोमेन क्यों है, क्योंकि x की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट करते हैं तो 0 - 1 हो जाएगा, जो कि हमने नहीं चाहिए, ठीक है। और रेंज जब हम 1 डाल रहे हैं तो 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो यही था, जो रेंज है उसी को हम डोमेन की हर एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, तो एलिमेंट 1 से स्टार्ट होगी तो रेंज पता करनी होगी हमें, तो एलिमेंट 1 डालते हैं, 1 - 1 0, तो 0 से स्टार्ट रेंज हो गई।